सोचो, तुम किसी शादी में हो, दिल्ली की कोई बड़ी शादी, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार की शादी, और वहां तुम्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ है। वो आदमी जिसके साथ एक फोटो तुम्हारे करियर को 10 साल आगे ले जा सकती है। वो आदमी जो तुम्हारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर कनेक्शन रखता है। और अचानक कोई तुम्हें उससे मिलवा देता है। तुम्हारे हाथ में मौका है, बस 5 मिनट। 5 मिनट में तुम्हें उस आदमी के दिमाग में अपनी जगह बनानी है। अब बताओ, क्या करोगे? क्या तुम अपना परिचय देते हुए अपनी कामयाबी गिनाओगे? यही करोगे ना? या फिर तुम सीधे अपनी प्रॉब्लम बता दोगे कि सर, मुझे मौका चाहिए? या तुम बहुत ही विनम्र बनकर बोलोगे कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है? यही 3 चीजें तुम्हारे दिमाग में आई ना? अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो तुम पहले ही हार गए। तुम उसी भीड़ का हिस्सा हो जो ताकतवर लोगों को हर रोज इरिटेट करती है, परेशान करती है। वो भीड़ जो चाहती तो बहुत कुछ है, लेकिन समझती कुछ भी नहीं। असली खेल ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो। असली खेल ये है कि तुम उस इंसान को कैसा महसूस करवाते हो। और अगले कुछ मिनट में तुम वो एकदम सटीक फॉर्मूला सीखोगे जो पावरफुल लोगों के साथ जुड़ाव बनाता है। वो रास्ता जो माकियावेली ने 500 साल पहले समझा था। वो नियम जो किताबों में नहीं मिलते। लेकिन सुनो, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये युद्ध है, सामाजिक युद्ध। या तो तुम इस खेल के नियम समझोगे और ऊपर चढ़ोगे, या फिर तुम जिंदगी भर औरों को ऊपर जाते हुए देखते रहोगे। कोई बीच का रास्ता नहीं है। 16वीं सदी, इटली का फ्लोरेंस शहर। उस वक्त इटली में छोटे छोटे राज्य थे। हर राज्य में राजनीति, धोखा, साजिश, राजा बदलते रहते थे, खून की नदियां बहती रहती थी। और इसी अराजकता में माकियावेली एक राजदूत था। वो राजाओं के दरबार में काम करता था, लेकिन एक दिन वो खुद सत्ता से बाहर हो गया। उसे निकाल दिया गया, यातना दी गई और फिर देश से बाहर भेज दिया गया। लेकिन उस एग्जाइल में बैठकर माकियावेली ने वो चीज लिखी जो आज 500 साल बाद भी सबसे विवादित मानी जाती है, द प्रिंस। एक किताब जिसमें उसने लिखा कि असली ताकत कैसे काम करती है, वो नियम जो किसी को खुलेआम नहीं बताए जाते। उसने लिखा था कि दुनिया नैतिकता से नहीं चलती, दुनिया धारणा से चलती है, उपयोगिता से चलती है, डर और इज्जत के संतुलन से चलती है। उसका सबसे मशहूर कथन था, अगर तुम दोनों नहीं हो सकते तो प्यार पाने से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खलनायक बनो। इसका मतलब ये है कि सम्मान हमेशा स्नेह से ज्यादा कीमती है। प्यार बदल जाता है, सम्मान टिकता है। और जब तुम ताकतवर लोगों के करीब जाना चाहते हो तो तुम्हें उनकी हमदर्दी नहीं, उनका सम्मान चाहिए। तो सुनिए, पहला नियम बिल्कुल साफ है। कभी भी ताकत के पास जरूरतमंद बनकर मत जाओ। जवाब बनकर जाओ, समाधान बनकर जाओ। जिस पल तुमने अपनी जरूरत दिखाई, उसी पल तुमने अपनी हैसियत गिरा दी। जिस पल तुमने अपनी काबिलियत दिखाई, उसी पल खेल बदल गया। देखो, ताकतवर लोग किन लोगों से घिरे रहते हैं? लेने वाले, सलाहकार, चापलूस, परजीवी यानी खून चूसने वाले जो सहयोगी के भेष में होते हैं। और इन सब के बीच वो फौरन पहचान लेते हैं कि कौन उनके साम्राज्य में वजन जोड़ रहा है और कौन उसे खोखला कर रहा है। तुम्हारा काम है खुद को एक स्थिरता देने वाले के रूप में पेश करना। कोई ऐसा जो चुपचाप चीजों को आसान बनाता है, सुचारू बनाता है, मजबूत बनाता है। तुम उनकी ताकत से होड़ नहीं करते, तुम उसे पूरा करते हो। लेकिन यह करने के लिए तुम्हें दूसरे नियम का पालन करना होगा। चलने से पहले देखो। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाला सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वो बहुत जल्दी हरकत करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत जल्दी खुल जाता है। मैकियावेली ने लिखा था कि युद्ध से पहले जैसे उस इलाके का अध्ययन किया जाता है जहां युद्ध लड़ना है, वही इंसानों का अध्ययन करना चाहिए। ताकतवर लोग अक्सर मुखौटों के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन उनकी असली इच्छाएं, डर और असुरक्षाएं हमेशा छोटी दरारों से बाहर आती है। उनका लहजा, उनका समय, वो किसको सुनते हैं, किसको बीच में रोकते हैं। तुम वहां अभी प्रभावित करने के लिए नहीं हो, तुम वहां पहचान करने के लिए हो, निदान करने के लिए हो। क्योंकि एक बार जब तुम्हें पता चल गया कि वो सचमुच क्या चाहते हैं, मान्यता, वफादारी, मनोरंजन, प्रशंसा, तो तुम उसे ऐसे रूप में दे सकते हो जिसे वो मना नहीं कर सकते। एक रियल स्टोरी सुनिए। सन 1850 की बात है। अमेरिका में एक आदमी था, नाम था उसका एंड्रयू कार्नेगी। गरीब परिवार से था, स्कॉटलैंड से आया था।
बचपन में कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। फिर टेलीग्राफ यानी तार संदेश वाले दफ्तर में छोटी नौकरी मिली। वहां उसने एक बात देखी, उसके बॉस को हमेशा जल्दी रहती थी। उसके बॉस रेलवे के बड़े अधिकारी थे, उन्हें फैसले जल्दी लेने पड़ते थे। तो कार्नेगी ने क्या किया, वो रात को रुक जाता था दफ्तर में, टेलीग्राफ के सारे कोड यानी संकेत सीख लिए, ऐसे संकेत जो सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी जानते थे। और एक दिन जब बॉस नहीं था और कोई अर्जेंट मैसेज आया तो कार्नेगी ने खुद वो संदेश पढ़ लिया और सही फैसला ले लिया। जब बॉस वापस आया तो उसने पूछा, ये किसने किया? कार्नेगी ने कहा, मैंने सर। बॉस ने पूछा, तुम्हें कोड कैसे आते हैं? कार्नेगी ने कहा, मैं सीख गया। देखो क्या हुआ, कार्नेगी ने मदद नहीं मांगी, उसने अपनी डिग्री नहीं दिखाई, उसने सिर्फ इतना किया कि उसने देखा कि बॉस को क्या चाहिए। फैसले लेने में मदद चाहिए, आपातकाल में भरोसेमंद इंसान चाहिए, तो उसने खुद को वो बना लिया बिना शोर मचाए। और उसी दिन से कार्नेगी की जिंदगी बदल गई। वो बॉस का भरोसेमंद बन गया। बाद में वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बना। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई, जब उसने समझा कि ताकत के पास जरूरत लेकर नहीं, जवाब लेकर जाना चाहिए। अब शायद तुम सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पुरानी कहानी है, आज के ज़माने में ऐसे कैसे काम करेगा। तो एक आधुनिक उदाहरण सुनो। सन 2010 की बात है। सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन वैली अमेरिका में, जहां बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं, वहां एक लड़का था, नाम था ब्रायन चेस्की। उसके पास एक आइडिया था, एक वेबसाइट बनाना जहां लोग अपने घर का खाली कमरा किराए पर दे सकें। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, निवेशक नहीं मिल रहे थे, सब मना कर रहे थे। तो उसने क्या किया, वो सीधे किसी बड़े निवेशक के पास नहीं गया। उसने पहले देखा, समझा। सिलिकॉन वैली में एक बहुत मशहूर निवेशक था, पॉल ग्राहम। उसका एक प्रोग्राम था वाई कॉम्बिनेटर। वो नए व्यवसायों को मौका देता था, लेकिन सिर्फ उनको जो अलग सोचते थे। ब्रायन ने पॉल ग्राहम के सारे इंटरव्यू पढ़े, उसके ब्लॉग पढ़े, समझा कि पॉल क्या चाहता है। पॉल को ऐसे लोग चाहिए जो हार नहीं मानते, जो जुगाड़ करते हैं, जो रचनात्मक होते हैं। तो ब्रायन ने अपनी प्रेजेंटेशन यानी अपनी प्रस्तुति में ये नहीं बताया कि मुझे पैसा चाहिए। उसने ये बताया कि जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने क्या किया। उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने चुनाव के उम्मीदवारों बराक ओबामा और जॉन मैकेन के नाम पर नाश्ते के मजाकिया डिजाइन वाले डिब्बे बनाए और बेचे। पॉल ग्राहम ने जब ये कहानी सुनी तो वो उन डिब्बों से नहीं बल्कि उस जुगाड़ से प्रभावित हुए और उसे समझ आया कि ये लड़के हार नहीं मानते। उसने उसी दिन निवेश करने का फैसला किया। आज वो कंपनी एयरबीएनबी के नाम से जानी जाती है, अरबों डॉलर की कंपनी। देखा, ब्रायन ने क्या किया, उसने भीख नहीं मांगी, उसने पहले समझा कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर खुद को उसी रूप में पेश किया। वो जरूरतमंद नहीं दिखा, वो समाधान दिखा, वो हारा हुआ नहीं दिखा, वो लड़ाकू दिखा। ये सब छोटी छोटी बातें लगते हैं, लेकिन इनमें बड़ा फॉर्मूला छिपा है। वो फॉर्मूला ये है कि ताकतवर लोगों को तुम्हारी जरूरत से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी जरूरत से मतलब है। और जो इंसान उनकी जरूरत पूरी कर सकता है, वो इंसान अनमोल हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि तुम कैसे पता लगाओगे कि सामने वाले ताकतवर इंसान को क्या चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें तीसरे नियम को समझना होगा। उनकी दुनिया को मिरर करो, अपनी दुनिया को नहीं। ताकतवर लोग जाने पहचाने लोगों पर भरोसा करते हैं, अजनबियों पर नहीं। वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हीं की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। हल्के से, तुम कॉपी नहीं करते, तुम मैच करते हो। अगर वो प्रैक्टिकल हैं तो तुम प्रैक्टिकल बन जाओ। अगर वो एक्सक्लूसिव चीजों को वैल्यू देते हैं तो तुम भी उसी लैंग्वेज में बात करो। ये धोखा नहीं है, ये रिदम है। जब तुम उनकी रिदम में आ जाते हो तो वो ये फील करना बंद कर देते हैं कि तुम बाहरी हो। वो बिलीव करने लगते हैं कि तुम उन्हें समझते हो, और उसी मोमेंट तुम्हारा आउटसाइडर वाला टैग हटने लगता है। देखो, एक बात समझो, अगर तुम किसी अमीर आदमी से मिल रहे हो जो बहुत सीरियस है, तो तुम उसके सामने जाकर ठहाके मत लगाओ, मजाक मत करो, कैजुअल मत बनो। वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर वो खुले दिमाग का है, फ्रेंडली है, तो तुम बहुत ज्यादा फॉर्मल मत बनो, बहुत ज्यादा सीरियस मत बनो। वो तुम्हें बोरिंग समझेगा। तुम्हें उनकी वेवलेंथ पकड़नी है, उनकी एनर्जी पकड़नी है, और फिर उसी एनर्जी में अपने आप को एडजस्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे,
ये एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें पहले ऑब्जर्व करना है, समझना है, फिर अडेप्ट करना है।